तो हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आईटीआर क्या होता है, आईटीआर किन लोगों को फाइल करना चाहिए और आईटीआर फाइल करने के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी आपको इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो आज हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं गाइस, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता कि आईटीआर क्या होता है और जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी इसमें नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि आईटीआर अलग चीज है, जीएसटी अलग चीज है, ठीक है। दोनों टैक्स ही होते हैं बट दोनों डिफरेंट टैक्स होते हैं। तो आज की वीडियो में खाली आईटीआर के बारे में बताने वाला हूँ, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी गाइस इस वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो आईटीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इस फुल फॉर्म से आपको समझ आ रहा हो कि इस पे जो टैक्स लगता है वो आपकी इनकम पे लगता है, जिसे हम आईटीआर बोलते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। ये आपकी इनकम पे लगता है, आपने जितना भी कमाया होगा पैसा उस पे ये टैक्स लगाया जाता है। और ये मंथली नहीं लगता है, ये साल में एक बार लगता है, जिसे हम बोलते हैं आईटीआर। यानी आपने जितना भी पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा कमाया है उस पे आपको टैक्स लगेगा। अब फाइनेंशियल ईयर मैं बता दूंगा इस क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर आपका माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यानी अगर आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं, हालांकि मैं ये वीडियो 2024 में बना रहा हूँ, तो आप जो इनकम टैक्स फाइल करेंगे वो 2023 का होगा। 2023 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जितना भी इसमें आपने इस फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाया उसका आपको इनकम टैक्स रिटर्न करना है अभी, यानी आईटीआर फाइल करना है इस साल में। तो आईटीआर जो फाइल होता है वो प्रीवियस ईयर का फाइल होता है। तो ये हो गया हमारा आईटीआर। अब जानते हैं कि आईटीआर किन किन लोगों को फाइल करना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो अभी जो टैक्स स्लैब हमारा चल रहा है वो है 3 लाख से ऊपर का, यानी आपकी साल भर की इनकम अगर 3 लाख से ऊपर होती है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी इन द सेंस कि आपको फाइल करना चाहिए। अब वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, यानी कोई सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई सैलरी पर्सन हो सकता है, या कोई कंपनी हो सकती है, कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसकी इनकम अगर 3 लाख से ऊपर जा रही है साल में, तो उसको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन कर दूं गाइस, आईटीआर जो होता है वो आपकी नेट इनकम पर लगता है। यानी आपके जो बोल सकते हैं, अगर आप डोनेट करते हैं पैसा किसी एनजीओ में, या आपकी इन्वेस्टमेंट है कहीं पर, ठीक है, जैसे कि आपने एफडी करा रखी, सिक्योरिटीज है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, तो इन पे जितना पैसा जा रहा है इसको हटाने के बाद आपके पास अगर 3 लाख से ऊपर आपकी इनकम है साल भर में, तो उसमें आपको आईटीआर फाइल करना होता है। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं साल में तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। फर्स्ट थिंग इसकी, आपको अगर लोन चाहिए होता है बैंक से, ठीक है, कोई बिजनेस के लिए लोन चाहिए, आपको होम के अगेंस्ट लोन चाहिए, किसी भी पर्पस के लिए आपको अगर लोन चाहिए बैंक से, तो वो आपका आईटीआर चेक करती है। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपने आईटीआर फाइल किया है, यानी आप कितने टाइम से आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अगर आपका आईटीआर फाइलिंग होता है, हर साल कर रहे हैं आप, तो वो अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि बैंक इजिली आपको वो लोन दे देता है। सेकेंड चीज ये है कि अगर आप कहीं वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीजा क्लियरेंस में आपको दिक्कत नहीं आती अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीजा क्लियरेंस में भी ये सारी चीजें देखी जाती है कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आपका रिकॉर्ड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें देखकर तब वीजा का क्लियरेंस मिलता है। तो आईटीआर वहां पे भी चेक किया जाता है। ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए गाइस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, यानी इसका अगर आप आईटीआर के अंदर, आईटीआर फाइलिंग के अंदर आते हैं, यानी अगर आपकी इनकम 3 लाख से ऊपर है साल में और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग की आईटीडी जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीजों पे नजर रखती है, ठीक है। अगर आपकी इनकम जा रही 3 लाख से ऊपर, आप फाइल नहीं कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, ठीक है। पेनल्टी और प्लस हो सकता है कि आपको अगर आप पेनल्टी भी दे सकते हैं, हो सकता है आपको लीगल एक्शन भी आपके अगेंस्ट लिया जाए। वो डिपेंड करता है आईटीडी के ऊपर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर आप फाइल करो। अदरवाइज अगर कभी भी, वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होता, हम इतना कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, हमने तो आज तक आईटीआर फाइल नहीं किया। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, ठीक है, तो अपनी सेफ्टी लेके चलनी चाहिए। सो ये था आज का वीडियो गाइस आईटीआर के बारे में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं एंड मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।